Dear students, let us study equivalent connectivity and molar conductivity. पहले हम equivalent connectivity को स्टडी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं. So equivalent connectivity is defined as conductance of solution containing 1 gram equivalent of electrolyte dissolved in V centimeter cube of solution when distance between the electrodes is 1 centimeter and area of electrode is so large that whole of solution is contained between them. यानी कि जो electrodes हैं उनके बीच का जो distance है that should be 1 centimeter and their area of electrode should be so large that whole of solution is contained between them. Equivalent connectivity और स्पेसिफिक कनेक्टिविटी का जो रिलेशन है वो ये है बच्चे, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कनेक्टिविटी इनटू वी. व्हाट इज वी? बी इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये रिलेशन कैसे ड्राइव हुआ ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा इसके बाद. अब आप देखें ये जो रिलेशन हमने लिखा, इसमें हमने लिखा वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं जरूरी थोड़े आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिजॉल्व करें, आप 1 ग्राम से ज्यादा भी कर सकते, 1 ग्राम से कम भी कर सकते. तो सपोज करें, लेट अस सपोज दैट वी डिजॉल्व्ड C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर. यूजुअली हम वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स में, तो सपोज करते हैं हमने C ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व किया 1 लीटर में. 1 लीटर को हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं. वॉल्यूम उसने कहा सेंटीमीटर क्यूब में लेना है, सो हम इसको लीटर को कन्वर्ट कर लिए किसमें बच्चे, सेंटीमीटर क्यूब में. तो C ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट सपोज करें आपने एक्सपेरिमेंट में डिजॉल्व किया कितने में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने में डिजॉल्व हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन क्या बच्चे, C ग्राम इक्विवेलेंट. 1000 अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट इतने में डिजॉल्व हुआ. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो B इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 1000 अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट है ना. V किसके बराबर हो गया बच्चे, 1000 अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट. दैट इज वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ गया बच्चे, कप्पा इंटू 1000 अपॉन C ग्राम इक्विवेलेंट. बड़ी C ग्राम इक्विवेलेंट, इसको देखें जरा. C ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर. C ग्राम इक्विवेलेंट हमने कितने में डिजॉल्व किया, 1 लीटर में. तो नंबर, इट इज ए नंबर, C इज ए नंबर, इट कैन बी 0.1, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3. C इज ए नंबर. तो C ग्राम इक्विवेलेंट हमने डिजॉल्व की 1 लीटर में. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व पर लीटर इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी. तो हम इस रिलेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. ठीक है बच्चे. तो दिस इज द फाइनल रिलेशन ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कनेक्टिविटी. तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कनेक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी. ठीक है बच्चे. अब इसके अगर यूनिट डिराइव करने हैं तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कप्पा का यूनिट क्या है आपको पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ये किसमें आपने एक्सप्रेस किया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में. और नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट. ग्राम इक्विवेलेंट. तो हमारा यूनिट क्या ड्राइव हो गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्यूब है, ये इनवर्स है, सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम क्या बच्चे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स. अब मैं आपको यहां तक ही आपने करना, ठीक है, यहां तक ही आपने करना एज पर सिलेबस. लेकिन एक्स्ट्रा मैं आपको करवा देता हूं कि हाउ दिस रिलेशन हैज बीन ड्राइव्ड. इस रिलेशन को हमने ड्राइव कैसे किया है. लेट अस सपोज दैट वी टुक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन. सपोज करें हमने कितना लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन लिया हमने. सपोज करें 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब वी टुक द सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था बच्चे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इलेक्ट्रोड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने डिजॉल्व किया 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टिविटी होती है वो आपने पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, आपको पता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का नाम क्या है बच्चे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आपको यह भी पता है कि चूंकि हमने इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। V सेंटीमीटर क्यूब यहां कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना ही फर्क है और क्या है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बिकॉज इन दिस केस वी हैव डिसॉल्व्ड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब, बी कितना हो गया यहां पे बच्चे 1 सेंटीमीटर क्यूब, देयरफॉर लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा, ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा। अब देखें मैंने इसका वॉल्यूम 4 टाइम बढ़ा दिया, आई इंक्रीज द वॉल्यूम 4 टाइम। कैसे बढ़ाऊंगा? मैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड चेंज नहीं करूंगा, मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाऊंगा। आई विल इंक्रीज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है बच्चे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मैं इसको कर दूंगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखूंगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर दूंगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस सेल का 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा बच्चे 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मुझे बताएं इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होगी? इक्विवेलेंट तो होगी, क्यों? मैंने डिसॉल्व कितना किया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने कितना डिसॉल्व किया है बच्चे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इट मीन कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब भी वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, लेकिन चूंकि इसका वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब हो चुका है और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक, तो मुझे बताएं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? आप कहेंगे 4 कप्पा, 4 टाइम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बिकॉज वॉल्यूम इज 4 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टिविटी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, तो 4 सेंटीमीटर क्यूब की क्या होगी 4 इंटू कप्पा। तो ये हो गया बच्चे कप्पा इंटू 4। ये 4 क्या है बताएं? 4 is the volume in centimeter cube, 4 is the volume in centimeter cube। इट मीन अगर मैं इसको 10 गुना बढ़ाता हूं तो इट विल बी इक्वल टू कप्पा इंटू 10, और अगर मैं इसको इन जर्नल लिखूं कि 20 सेंटीमीटर क्यूब करता हूं, कितना करता हूं B, तो इट इज कॉल्ड, से हमें क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी into V. V is the volume in centimeter cube which contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक चीज याद रखना बच्चे, जब मैंने लिखा कि इसका वॉल्यूम मैंने 4 गुना किया, 4 टाइम्स बढ़ाया, है ना, तो यहां पे मैंने क्या किया डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड फिक्स रखा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वो उसकी कंडीशन है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। वहां पे उसने डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज सो लार्ज दैट होल ऑफ सॉल्यूशन इज कंटेन्ड बिटवीन देम। यानी कि आप एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा सकते हैं, तो मैंने एरिया ही बढ़ाया। डाइल्यूशन की किस तरीके से? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बढ़ा के, ठीक है। थैंक यू, होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो।